तो गाइस कैसे हो आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं संडे को अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देखना मैं संडे को कैसे कैसे काम करती हूँ। संडे को मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है और सुबह मैं आज 6 बजे उठ गई थी। तो मैंने अपना कपड़े वगैरह धो लिए। 6 बजे उठ के मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। जब मैं उठती हूँ 1-1.5 घंटे बाद मैं देखती हूँ मेरे कपड़े ऑलरेडी धुल चुके होते हैं, क्योंकि मेरी मशीन ऑटोमेटिक है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना जो क्लीन करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। संडे को मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेरे को पूरा अपना घर साफ़ करना होता है, कपड़े धोने होते हैं। मैं हर संडे मंदिर भी साफ़ करती हूँ, तो मैं वो मंदिर भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। और ये खाना वाना तो होता ही है, ये तो बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। इसके बिना तो लाइफ ही नहीं चलती है। तो चलो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है नहीं, एक्चुअली हमारा नीज आया हुआ था। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा आया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड उसे छोड़ने गए, तो उन्होंने सोचा चलो साथ के साथ उसको होली भी दे दे, क्योंकि होली पे अब जस्ट 1 वीक ही रह गया है। मंडे से नेक्स्ट मंडे होली है कल, और कल मंडे है, तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो ये उसको छोड़ भी आऊँगा और ये काम भी हो जाएगा। तो चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो देखो मैं क्या क्या करती हूँ आज के दिन। बहुत ज़्यादा काम होता है मेरे पास। और ऑलमोस्ट अभी बज गए हैं 2 और मैंने अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं अपने लिए खाना भी खा रही हूँ। उससे पहले मैं अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे वो डायरेक्टली बेड पर सोएंगे। वो बोल के गए कि बेड वगैरह साफ़ कर दियो, फिर जाए दूँ कुछ भी करती रहेगी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। जी गाइस, उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से बेड साफ़ करा। और बेड साफ़ करने के बाद एक्चुअली बेड ना मेरा पहले से क्लीन था, मैंने सुबह सुबह कर लिया था, बस मैं थोड़ा सा उसको ठीक कर रही थी कि मेरा बेटा हमेशा गंदा ही करे रखता है। ये देखो, फिर उसके बाद ये मेरी रज़ाई मैरिज की है गाइस। ये देखिए, ये बहुत ही वार्म है और अब तक बहुत मतलब मैंने उसके बाद 2 कंबल लिए ब्लैंकेट डबल लेयर के, लेकिन ये उससे बेटर मुझे ये लगती है, क्योंकि ये बहुत ही वार्म है, बहुत ही लाइट वेटेड है। और ये मेरी शादी में पूरा सेट मिला था। इसके साथ बेडशीट थी, 2 गोल वाली पिलो थी, 2 हार्ट शेप वाली पिलो थी। उसके बाद गाइस फिर मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा, मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया था कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, आप थोड़ी देर में बना देना। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खाना खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से राइस खाए थे और दाल बनाई थी, तो दाल रखी हुई थी चने उड़द की, तो मैंने वो खाई थी। तो ये देखिए, ये दाल है, ये दाल थी। और फिर मैंने जल्दी से खाना खाकर मैंने अपना काम फिनिश कर लूँगी। लेकिन गाइस मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपना बेड झाड़ने के बाद फिर मेरी मदर लॉ का नीचे से कॉल आ गया कि मतलब आप खाना ले ही आओ। तो फिर मैं उनको ये रोटी बनाने लगी। अपना खाना फिनिश करके फिर मैं उनके लिए रोटी बनाने लग गई। उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 2 ही रोटी लाना। तो गाइस मेरी ये ना हैबिट है, मेरा बेटा बोले या मेरे हस्बैंड बोले, तो अगर मुझे 2 रोटी बोलते हैं ना, तो मैं 4 रोटी के हिसाब से मतलब रोटी बनाती हूँ। क्योंकि गाइस पूरा दिन में 2 रोटी तो खाते हैं, उसमें भी अगर हम पतली पतली रोटी बनाए तो मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बना देती हूँ, ताकि उनको ये लगे कि 2 ही रोटी है, बट होती वो 4 रोटी के बराबर है। तो इस तरीके से मैं उनको खाना खिला देती हूँ। तो ये मेरी एक हैबिट ही है। मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे लिए 2 ही रोटी बनाई है, तभी मैं उनके साथ ऐसे कहती हूँ। मेरा बेटा कहेगा 1 रोटी मम्मा बनाना, तो मैं इसके लिए 2 रोटी के हिसाब से 1 रोटी बना देती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से उनके लिए रोटी बनाई और मैं ना फिर उनके पास जाकर बैठ गई। वो मुझसे बोलने लगी थोड़ी देर बैठ जा, क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो मैं उनसे बातें करने लगी। बातें करते करते ही 1 घंटा वहाँ पर बीत गया और 3 साढ़े 3 हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थोड़ी देर बाद, और वो खाना नहीं खा कर आए थे। एक्चुअली ना गाइस मेरी ना जो नंद है ना, वो हैंडीकैप है। वो ना
वो ना एक्चुअली वो अपने हैंड के थ्रू ही चलती हैं, उनके पैर काम नहीं करते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ना जब भी उनके घर जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं उनसे ज़्यादा काम वाम ना करवाएं, उनसे ज़्यादा मतलब बस वो कहने लग गए कि मैंने सिर्फ, और दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैंडीकैप है वो, तो वो ये सोचने लग गए कि खाना वाना कुछ नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता कि मतलब वो मेरे लिए बनाए, और मैं गई भी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, खाना वाना खा के मैं सो गई, और फिर मेरी आँख खुली 4:30 बजे के आसपास। मैंने देखा झाड़ू तक नहीं लगी है घर में। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, क्योंकि गाइस मेरे पास एक संडे ही टाइम होता है, इस बार मेरा सैटरडे ऑफ नहीं था, संडे ही था। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, वॉशरूम साफ़ किया, और फिर मैं नहा कर आई। तो मुझे आज मंदिर हर हालत में साफ़ करना था गाइस, मैं संडे को ज़रूर मंदिर साफ़ करती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी देखो मंदिर साफ़ कर रही हूँ। मैंने ये सारी मूर्तियाँ निकाल के अब उनको गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरी शुरू से, मैं जब से मैरिज होकर आई हूँ, मैं तब से ही मैं ये काम करती हूँ। मतलब हर संडे मैं अपना मंदिर ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो गाइस ये एक अच्छी हैबिट भी है। मंदिर में पूरा अपना डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ करती हूँ, बाहर से अंदर से। और जितनी भी मेरे घर में फ़ोटो वगैरह लगी है, भगवान के जितने भी स्टैचू हैं, सबको मैं साफ़ करती हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद जो उनके रेगुलर बेसिस दिया, प्लेट वगैरह होती है, घंटी होती है, लोटा वोटा सब मैं साफ़ करती हूँ। अभी देखिए आप, मैं दिखाऊंगी आपको। तो गाइस ये करना चाहिए, अपनी श्रद्धा की बात होती है, और मंदिर भी क्लीन हो जाता है। एक्चुअली मैं डेली पूजा करती हूँ, मैं बिना पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। ये देखिए मैं ये सारा कपड़े वपड़े हटा के इसको अंदर से साफ़ करूँगी। मैं बिना घर से, मतलब मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ तो पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मंथ में होती है, तब मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मैं ज़रूर पूजा करके जाती हूँ। ये मेरी शुरू से ही हैबिट है। तो मेरा मंदिर का, जहाँ मेरा मंदिर लगा उसके ऊपर वाली वॉल भी पूरी काली हो गई है दिए से। कोई बात नहीं, वो तो मेरा हाथ नहीं जाता, नहीं तो मैं उसको साफ़ कर दूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे अच्छे से मंदिर साफ़ कर लिया। मैं यहाँ पे मूर्ति वगैरह सब कुछ दोबारा से लगा दूँगी। ये मैंने मूर्तियाँ लगा दी है। फिर देखो गाइस, ये मूर्ति वगैरह ना, ये मैं शंख ज़रूर रखती हूँ। शंख रखना बहुत अच्छा होता है गाइस, ये मैं हरिद्वार से लेकर आई थी। घर में रखना बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये शंख वगैरह रखती हूँ। उसके बाद देखो, फिर मैं जितने भी जो पूजा का जो राख होती है ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको एक पन्नी में इकट्ठा करके उसको ना जब भी कभी होता है तो मैं उसको या तो वो पेड़ में ही डाल देती हूँ, तुलसी के पेड़ में, या फिर उसको कहीं ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ वो जमुना वमुना में खुद ही चले जाए। तो मंदिर वगैरह पे रख आती हूँ। तो उसके बाद देखिए, ये मैं पीताम्बरी से अपने ये बंदर कह रही, सॉरी, ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं। ये देखिए पीताम्बरी से ना बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं। मैं कोई सर्फ वगैरह यूज़ नहीं करती, पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। और मैंने सब कुछ अलग कर रखा है, जूना वूना सब कुछ स्टील जूने से मैं ही कर रही हूँ। ये देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, लोटा, प्लेट, और ये दिया, और एक छोटी सी कटोरी है, वो सब मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी देखना कितने अच्छे से मतलब साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और बहुत अच्छा होता है। मतलब ये पीताम्बरी से ही साफ़ करने चाहिए, तो मैं ये पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ गाइस। मैं नहाई थी, जब तक मैं नहाती नहीं हूँ, सर पे पानी नहीं डालती, मुझे फ्रेशनेस नहीं लगती, तो इसलिए मैं डेली पानी डालती हूँ सर पे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली है। अब मैं इसको रख दूँगी, और आज मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं कल से ही पूजा करूँगी। आज मैं एक दिन नहीं करती। उसके बाद गाइस फिर शाम को मेरा बेटा जिद करने लगा कि मुझे मोमोज़ खाने हैं। मोमोज़ तो ये खाता नहीं है वैसे,
तो मेरा भी मन था, तो चलो मैंने कहा चलो उस बहाने मैं भी खा लूँगी। तो हम ले आए। तो मैं हमेशा स्टीम मोमोज़ खाती हूँ, फ्राई मोमोज़ नहीं खाती। ये देखो मैंने अपने ख़त्म कर चुकी हूँ और ये सीनू फिंगर्स खा रहा है और मेरे हस्बैंड भी फ्राई मोमोज़ खा रहे हैं। उन्होंने एक मोमोज़ मेरी प्लेट में रख दिया है। गाइस कैसा लगा मेरे को मेरा आज संडे का रूटीन? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।